वेलकम टू SRV सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग के बारे में। प्रोग्रामिंग जो कि कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और प्रोग्रामिंग ही वो चीज़ है जिसकी वजह से सारे सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, सारी एप्लीकेशंस बनती हैं। प्रोग्रामिंग के साथ हम शुरू करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि प्रोग्रामिंग करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और ये मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस कही जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग और फिर बात करेंगे हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी को समझने से पहले हम इस वर्ड को समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? प्रोग्रामिंग के अंदर एक और वर्ड आ रहा है, दैट इज प्रोग्राम। इस प्रोग्राम वर्ड का मतलब क्या होता है? यह प्रोग्राम वर्ड हम अपनी आम जिंदगी में बहुत काम में लेते हैं। आज हमने घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया, आज हमने पिक्चर देखने का प्रोग्राम बनाया, मेरा ये प्रोग्राम चेंज हो गया, मेरा वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए जो स्टेप्स हम अपने दिमाग में सोचते हैं वही कहलाता है प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम क्या है? किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या स्टेप्स अपने दिमाग में सोचते हैं वही कहलाता है प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू अचीव अ डिजायर्ड टास्क। यानी अपना ऐच्छिक काम करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हम सोचते हैं, जो स्टेप्स हम सोचते हैं वही कहलाता है प्रोग्राम। अब प्रोग्राम मतलब किसी भी काम को करने का एक सेट ऑफ स्टेप्स। अब प्रोग्राम अगर मुझे आपको समझाना है तो अपना घूमने जाने का प्रोग्राम अगर मुझे किसी और को बताना है तो मैं हिंदी में बता सकती हूँ, इंग्लिश में बता सकती हूँ। लेकिन वही प्रोग्राम अगर मुझे कंप्यूटर को समझाना है, जैसे कि मान लीजिए हमें दो नंबर्स का एवरेज निकालना है, दो नंबर्स का एवरेज निकालना है। अगर ये प्रोग्राम मुझे आपको समझाना है तो मैं कुछ इस तरह से समझाऊंगी। पहले पहला नंबर लीजिए, तो मैंने ले लिया नंबर 1। फिर दूसरा नंबर लीजिए, मैंने ले लिया नंबर 2। फिर दोनों नंबर में कोई वैल्यू डाल दीजिए, दोनों नंबर को जोड़िए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो मैंने बोला ये दो नंबर्स का एवरेज निकालने का प्रोग्राम था। लेकिन ये जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम मुझे आपको बताना था, इसीलिए मैंने हिंदी में बता दिया, या फिर मैं इंग्लिश में बता सकती थी। लेकिन यही प्रोग्राम दो नंबर्स का एवरेज निकालने का प्रोग्राम अगर मैं चाहती हूं कि कंप्यूटर में चले, तो कंप्यूटर से अगर मुझे कोई बात करनी है तो मुझे एक ऐसी लैंग्वेज काम में लेनी पड़ेगी जो मुझे भी समझ में आए और जो कंप्यूटर को भी समझ में आए। यही काम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या? अ लैंग्वेज यूज्ड टू राइट प्रोग्राम फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आगे बढ़ने से पहले हम प्रोग्रामिंग शब्द को दोबारा देखते हैं। जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो घूमने जाने का प्रोग्राम बनाते समय हम ऐसा तो नहीं करते कि हम पहले प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, वहां पर फिर जगह सोचते हैं, फिर पैकिंग करते हैं, फिर टिकट बुक कराते हैं। ऐसा तो नहीं होता। जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, घूमने जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमें जाना कहाँ है, फिर हम उसके टिकट बुक करवाते हैं, फिर हम पैकिंग करते हैं और फिर हम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। कहने का मतलब जब भी किसी प्रोग्राम की बात होती है तो प्रोग्राम में कई सारी इंस्ट्रक्शंस तो होती हैं, लेकिन उन इंस्ट्रक्शंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सीक्वेंस। यानी उन इंस्ट्रक्शंस का एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना जरूरी है। यानी प्रोग्राम के अंदर हम जो इंस्ट्रक्शंस सोचते हैं उन इंस्ट्रक्शन को एक प्रॉपर ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना जरूरी है किसी भी प्रोग्राम को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। यानी प्रोग्रामिंग का सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है सीक्वेंस। यानी प्रोग्राम बनाते समय हमें सीक्वेंस का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर मौसम अच्छा रहा तो हम वहां चलेंगे, अगर ये मौसम बारिश हुई तो हम वहां चलेंगे, अगर ऐसा तो ये। कहने का मतलब जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसके अंदर की सारी कंडीशंस चेक करी जाती हैं
कि अगर ऐसा हुआ तो ये कर लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो ये कर लेंगे, अगर टिकट मिला तो वहां चलेंगे, नहीं तो दूसरी जगह का टिकट लेकर वहां चलेंगे। कहने का मतलब जब प्रोग्रामिंग की बात होती है तो प्रोग्रामिंग का सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है सिलेक्शन। यानी प्रोग्रामिंग में दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने की है दैट इज सिलेक्शन, या जिसको हम कंडीशन भी कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग का सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है सीक्वेंस और दूसरा स्ट्रक्चर होता है सिलेक्शन या कंडीशन। जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट बात हमारे दिमाग में आती है, जैसे जब हम पिक्चर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं तो पिक्चर जाने के प्रोग्राम में सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हम पिक्चर जाएंगे कैसे। पहले टिकट बुक कराएंगे, फिर हॉल जाएंगे, फिर पिक्चर देखेंगे। सिलेक्शन हम ये सोचेंगे कि अगर ये वाली पिक्चर अच्छी लगी तो ये वाली देखेंगे, नहीं तो वो वाली पिक्चर देखेंगे, दैट इज सिलेक्शन। लेकिन कभी अगर पिक्चर बहुत अच्छी लगे तो हम उसे दोबारा देखने जाते हैं, हम उसे बार बार देखने जाते हैं। यानी प्रोग्रामिंग की जब बात होती है तो जरूरत पड़ती है चीजों को रिपीट करने की। इसीलिए प्रोग्रामिंग का तीसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है रिपीटेशन। यानी प्रोग्रामिंग में हमें कई बार चीजों को रिपीट करने की जरूरत पड़ती है। These three are the basic structures of programming। यानी प्रोग्रामिंग इन्हीं से मिलके बनी है। तो these three are the basic structures of programming: sequence, selection and iteration। सीक्वेंस मतलब इंस्ट्रक्शन का एक प्रॉपर ऑर्डर में एग्जीक्यूट होना, सिलेक्शन यानी कंडीशन के बेसिस पे अलग अलग डिसीजन लेना, और रिपीटेशन जिसको कि आइटरेशन भी कहा जाता है, मतलब चीजों को रिपीट करना। These three are the basic structures of programming। यानी इन तीनों से मिलके ही प्रोग्रामिंग बनी है। प्रोग्रामिंग कोई अलग चीज नहीं है, बस केवल अपनी इंस्ट्रक्शंस को एक प्रॉपर सीक्वेंस में सही डिसीजन के साथ रिपीट कर पाना ही प्रोग्रामिंग है। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोग्रामिंग। थैंक यू।